हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन जेडीसी। मैं गौतम कुमार। आज हम लोग ईएसआईसी फार्मासिस्ट मैराथन में फार्माकोग्नोसी के क्वेश्चंस को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। यानी प्रीवियस जितने भी आपने मैराथन सीरीज अटेंड किए होंगे उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को आप लोगों ने क्या किया होगा, सॉल्व किया होगा। और आज हम लोग फार्माकोग्नोसी मैराथन जो हमारी सीरीज है उसमें फार्माकोग्नोसी का फर्स्ट सीरीज यानी फर्स्ट 30 क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, आज वाली क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो पार्ट 5 फार्माकोग्नोसी टॉपिक है इंट्रोडक्शंस ऑफ फार्माकोग्नोसी पार्ट 1। अच्छा, यहां पर इंट्रोडक्शंस के साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेंगे या थोड़ा सा वो इस चैप्टर से हट करके मिलेंगे। तो अपने को वो सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। बिल्कुल बने रहिए जीडीसी के साथ। और जैसा कि जीडीसी ने आपको प्रोमिस किया था कि आपको मैराथन सीरीज में लगभग 5000 क्वेश्चंस को हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। वो 5000 क्वेश्चंस आपको क्या होंगे, सॉल्व होंगे अलग अलग सब्जेक्ट के। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन्स? फादर ऑफ मेडिसिन्स किन्हें कहा जाता है? हु इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन्स? आपके सामने ऑप्शंस हैं जी, गैलेन, सिडलर, हिप्पोक्रेट्स एंड नन ऑफ द एबव। ये क्वेश्चन तो आई थिंक आप में से हर किसी को सॉल्व होना चाहिए कि सर फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है। बिल्कुल यहां पे अगर देखा जाए तो गैलेन साहब को नहीं कहा जाता है। गैलेन क्लिनिकल करके कॉन्सेप्ट है। सिडलर साहब फार्माकोग्नोसी टर्म्स को क्वाइंट किए थे। हिप्पोक्रेट्स अगर देखा जाए तो यहां पर आपका जो हिप्पोक्रेट्स वाला ऑप्शन है यानी ऑप्शन सी जो है स्टूडेंट, वो क्या है, करेक्ट आंसर है। यानी ऑप्शन सी यहां पर क्या हो सकते हैं हो सकते नहीं, बिल्कुल हैं। क्या है भाई, करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है, कुछ पॉइंट है इन्हीं से रिलेटेड जो आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूं। हिप्पोक्रेट्स को क्या कहा जाता है जी, फादर ऑफ मेडिसिन। एरिस्टोटल को क्या कहा जाता है सर, तो फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज फादर ऑफ जियोलॉजी, है ना। जो एरिस्टोटल है उनको फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जियोलॉजी दोनों कहा जाता है। गैलेन जो है वो फर्स्ट फार्मासिस्ट हैं जिन्होंने प्रिपरेशन किया था प्लांट एंड एनिमल ड्रग का। तो गैलेन को, इन्हें गैलेन क्लिनिकल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इन्होंने प्लांट और आपका एनिमल ड्रग का क्या किए थे, प्रिपरेशन किए थे। सश्रुता फादर ऑफ सर्जरी आपको मालूम है, और थियोफ्रेस्टस जिनको हम फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, साथ ही साथ में कि वो क्वेश्चंस के साथ कि ऐसे भी क्वेश्चंस अगर आपको मिले तो वो आपके क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। विच केमिकल टेस्ट इज यूज्ड फॉर ट्रोपेन अल्कलॉइड? सेकंड क्वेश्चन यानी 122 पे, क्योंकि ऑलरेडी हम 4 आप लोगों ने सीरीज अटेंड कर चुके होंगे 30 क्वेश्चंस का। तो ये आपका 5th सीरीज है जिसमें नेक्स्ट यानी कि 121 to 150 तक का क्वेश्चन हम क्या करेंगे, फार्माकोग्नोसी का डिस्कस करेंगे। तो विच केमिकल टेस्ट इज यूज्ड फॉर ट्रोपेन अल्कलॉइड? ट्रोपेन अल्कलॉइड के लिए कौन सा केमिकल टेस्ट यूज किया जाता है? अल्कलॉइड का केमिकल टेस्ट है सर। वहां पर अल्कलॉइड में क्या मैंने बताया था, क्लास में लिया था, अभी ही क्लास इसी वीक में मैं लिया था अल्कलॉइड का। जो हमारी क्लासेस चल रही है ईएसआईसी प्रिपरेशंस के लिए, उस क्लास में, लाइव क्लास में मैंने आपको बताया था मेयर टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, वैगनार टेस्ट, हैगर टेस्ट, विटाली मोरिन टेस्ट, आपका थैलेक्विन टेस्ट, ये सारे टेस्ट, मरक्साइड टेस्ट, ये सारे टेस्ट मैंने आपको याद करवाए थे ट्रिक्स के साथ। और मैंने ये बताया था कि ट्रोपेन अल्कलॉइड जो है वो बेसिकली कौन से टेस्ट, तो विटाली मोरिन, मरक्साइड, वैन आर्क टेस्ट और ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट। अब यहाँ पे वन आर्क रिएजेंट एक्चुअली है, इसको हम रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं, जो आपका एर्गोट शो करेगा। यहाँ पर ट्रोपेन अल्कलॉइड क्या शो करते हैं सर, तो सर ट्रोपेन अल्कलॉइड यहाँ पर ऑप्शंस ए दैट इज द विटाली मोरिन टेस्ट क्या करेंगे, शो करेंगे। तो देख लेते हैं टेस्ट वाले पॉइंट पे क्या कह रहा है जी, कि विटाली मोरिन टेस्ट द ट्रोपेन अल्कलॉइड इज ट्रीटेड विद फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। अब ये थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट है, उसको मैं आपको क्या कर देता हूं, सॉल्व करवा देता हूं। क्या कह रहा है टेस्ट में, तो देखिएगा अच्छे से। यहां पर टेस्ट में क्या कह रहा है जी कि हमने क्या लिया, तो हमने मतलब हमने अल्कलॉइड लिया। हमने क्या लिया भाई, तो सर हमने अल्कलॉइड लिया, ठीक है। तो हमने क्या लिया, अल्कलॉइड। अल्कलॉइड में हमने क्या ऐड किया, नाइट्रिक एसिड। क्या ऐड किया भाई, नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 ऐड किया। और उसके बाद क्या हुआ भाई, मेथनोलिक KOH यानी कि KOH। और हमें कैसा कलर मिलेगा, तो सर यहाँ पे हमें वायलेट कलर मिलेगा। कैसा कलर आ रहा है, वायलेट कलर। साथ ही साथ में यहाँ पर एक और ऐड करेंगे एसीटोन को।
क्या चीज को? एसीटोन को। ये कौन सा टेस्ट है जी? तो सर ये विटालिमोरिन टेस्ट है। देखिए मैं याद करवा देता हूं यहीं पर, विटालिमोरिन टेस्ट। तो कैसे याद करेंगे? विटालिमोरिन टेस्ट में ये फ्लावर्स दिख रहा है, ये किसका फ्लावर है? तो सर ये धतूरा का फ्लावर है। किसका है भाई? धतूरा। तो ट्रोपेन अल्कलॉइड में ही तो धतूरा आते हैं, है ना। ट्रोपेन अल्कलॉइड के अंदर में क्या आते हैं? धतूरा आते हैं। तो कैसे याद करेंगे? धतूरा से बेटा हम यहां पर निकालेंगे धुर्तन बाई। एक बाई आती है जिसका नाम क्या है भाई? धुर्तन। धुर्तन बाई। धुर्तन बाई से क्या हो जाएगा? धतूरा। धुर्तन बाई ने क्या लगा ली भाई अपने सर में? विम बार। क्या लगा ली? विम बार, यानी बर्तन साफ करने वाला जो बार आता है, विम बार आते हैं, उसको उन्होंने क्या कर दिया? बाल में लगा लिया, ठीक है ना। तो धुर्तन बाई ने क्या लगा ली? विम बार। विम बार से हो जाएगा विटालिमोरिन टेस्ट। अब बाल क्या हो गया? खराब हो गया, तो किसके पास गई? नाई के पास। नाई से हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। कहां गई भाई? नाई के पास गई। नाई से क्या हो जाएगा? नाइट्रिक एसिड। और नाई ने उसके बाल को ठीक कर दिया। ठीक कर गया तो खुशी में वो क्या पी ली? 80 टन अल्कोहल। क्या ले ली भाई? 80 टन अल्कोहल ले ली। अब 80 टन अल्कोहल का मतलब क्या हो गया? एसीटोन। एसीटोन आपका जो है, एसीटोन सॉल्यूशन विथ आपका जो एसीटोन है ना। तो 80 टन क्या ले ली? अल्कोहल ले ली। और क्या हो गई? खो गई। KOH को क्या बोलेंगे? खो गई। कहां खो गई भाई? तो बैगन के खेत में। तो बैगन से क्या हो जाएगा? वायलेट कलर। हमेशा फार्माकोग्नोसी में मैं वायलेट कलर को बैगन बोलता हूं, यानी जो वटे होते हैं, है ना, ब्रिंजल। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे सर? धुर्तन बाई। धुर्तन बाई यानी कि धतूरा। विम बार से अपने सर को लगा ली, विम बार से अपने सर को धो ली, तो विम बार यानी विटालिमोरिन टेस्ट शो करेगा। अब क्या हो गया भाई? बाल खराब हो गया, तो नाई के पास गई। नाई मतलब नाइट्रिक एसिड, उसको बोली भैया ठीक कर दो। नाई ने बाल ठीक कर दिया, तो वो खुशी में 80 टन शराब पी ली। 80 टन से हो जाएगा एसीटोन। और खो गई, खो से हो जाएगा KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कहां खो गई? बैगन के खेत में, यानी वायलेट कलर। यही आपका है। तो कौन सा कलर आता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि विटालिमोरिन टेस्ट में, अगर ये पूरा याद रखते हो तो और अच्छी बात है, नहीं भी पूरा याद है तब भी आप केवल और केवल क्या कर सकते हो? तो केवल और केवल ये याद रखें कि विटालिमोरिन टेस्ट जो है वो ट्रोपेन अल्कलॉइड शो करते हैं। ट्रोपेन अल्कलॉइड में यहां पर क्या है भाई? तो वायलेट कलर। ये इतना याद रखना है एटलीस्ट आपको, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वेरिएबलिन ऑब्टेन फ्रॉम विच सोर्स? वेरिएबलिन जो है इनको हम किस सोर्स से ऑब्टेन करते हैं? बताइए। ऑप्शन से प्लांट, ऑप्शन बी मिनरल्स, ऑप्शन सी एनिमल एंड ऑप्शन डी मैरीन। 4 ऑप्शंस है आपके सामने। वेरिएबलिन ऑब्टेन फ्रॉम विच सोर्स? वेरिएबलिन को किस सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है? प्लांट सोर्स, मिनरल सोर्स, एनिमल सोर्स, मैरीन सोर्स। किस सोर्स से किया जाएगा? तो सर यहां पर प्लांट नहीं है, मिनरल्स नहीं है, एनिमल्स नहीं है, क्या है? तो सर यहां पर मैरीन सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है। देखते हैं अब इसके पॉइंट को, यानी इनसे रिलेटेड जो पॉइंट है उन पॉइंट्स को अब हम लोग क्या करते हैं जी? डिस्कस करते हैं। तो देखिए, प्लांट सोर्स से जो हमें ड्रग्स मिलते हैं वो है नक्स वोमिका, ओपियम, सिनकोना, अर्गोट, राउल्फिया, डिजिटैलिसेना, लिक्योराइस। ये आपको मालूम है, ये सब प्लांट सोर्स से मिलते हैं। एनिमल सोर्स की बात की जाए तो कॉड लीवर, शार्क लीवर ऑयल, हनीज, ये सब क्या होते हैं? एनिमल से मिलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, ये सारे जो ड्रग्स होते हैं एंटीबायोटिक्स के वो मिलते हैं। टेट्रासाइक्लिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, ये सब। मिनरल से आपका कैओलिन है, टॉल्क है, आपका बेंटोनाइट है, फ्लोर्सकार्थ है, शिलाजीत है, ये सब है। मैरीन से है जी सिफेलोस्पोरिन, थैलपिन, हेलोटॉक्सिन और वेरेबलिन। तो समटाइम्स सोर्स ऑफ ड्रग्स से क्वेश्चंस बनते हैं और वो सोर्स ऑफ ड्रग्स आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Refractive index is done to detect the presence of adulteration in peppermint oil. Fall under which category of evaluation? Refractive index जो है बेटा ये डिटेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं प्रेजेंस ऑफ एडल्ट्रेशन, यानी अगर एडल्ट्रेशन यानी अडल्ट चीजें उसमें प्रेजेंट, एडल्ट्रेंट अगर प्रेजेंट है आपका, उसको डिटेक्ट करने के लिए पिपरमिंट में इसको क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। ये किसके अंडर में आएगा? ये जो इवैल्यूएशन आप कर रहे हैं वो केमिकल होगा, फिजिकल होगा या माइक्रोबायोलॉजिकल होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन या मैक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन, फिजिकल इवैल्यूएशन और केमिकल इवैल्यूएशन, ये 4 टाइप ऑफ इवैल्यूएशन होते हैं ड्रग का, है ना। फार्माकोग्नोसी में कितने टाइप के इवैल्यूएशन होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। मैक्रोस्कोपिकल यानी जो देख करके बाहर से इसका कलर कैसा है, शेप कैसा है,
माइक्रोस्कोपिकल यानी स्टोमेटा ट्राइकोम्स, कैल्शियम ऑक्जेलेट कैसा है। उसके बाद आते हैं आपके केमिकल्स और फिजिकल। तो यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बेसिकली कहां पर आते हैं सर, तो फिजिकल के अंडर में आएंगे, यानी ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, करेक्ट आंसर होगा। जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए ही जीडीसी आपको ये क्वेश्चंस लेकर के आई है, ताकि ईएसआईसी में 5000 क्वेश्चन, आप ये सोचो ना, विद एक्सप्लेनेशन अलग अलग सब्जेक्ट के, और वो भी पूरे के पूरे ईएसआईसी लेवल पे, है ना। ईएसआईसी के ही बच्चों के लिए मैराथन सीरीज लेकर के आए हैं हम लोग, और उसमें 5000 क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहे हैं, ताकि आप जो हो मैक्सिमम, अच्छा ऐसा भी होगा कभी कभी कि मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपने मैराथन में अटेंड किया था, और वही क्वेश्चंस एडजेक्टिव्स आपको क्या मिल जाएंगे, एग्जामिनेशंस में मिल जाएंगे। तो इसलिए बहुत अच्छे से सुनिएगा, एक्सप्लेनेशन पे फोकस कीजिएगा और क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं। तो दीज आर रियरली कांस्टेंट फॉर क्रूड ड्रग, ये किसके लिए है, क्रूड ड्रग के लिए है, बट में हेल्प इन इवैल्यूएशन विद रेफरेंस टू, किसके रेफरेंस से, तो मॉइस्चर का कंटेंट कितना है ड्रग में, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, डेंसिटी क्या है, इसके अलावा ऑप्टिकल रोटेशंस क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, या तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है। ये फिजिकल इवैल्यूएशन के पैरामीटर्स, यानी फिजिकल इवैल्यूएशन में हम मॉइस्चर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी, ऑप्टिकल रोटेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मेल्टिंग पॉइंट, अगर ये सारे डेटा आपके सामने है, इट मींस आप फिजिकल इवैल्यूएशन कर रहे हो ड्रग का। अगर आप इन डेटा को चेक कर रहे हो, इट मींस आप फिजिकल इवैल्यूएशन क्या कर रहे हो, ड्रग का कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पोलीप्लॉइडी इज डिफाइंड एज, पोलीप्लॉइडी, प्लॉइडी का मतलब है जी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना। यहां पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो क्या है, प्लॉइडी कहलाती है। और पोली मतलब क्या होता है, बहुत सारा, पोली मतलब बहुत सारा। जैसे मान के चलो एक नींबू है, नींबू यानी जो लेमन है, लेमन के अंदर में बहुत सारे सीड है, ये क्या है, पोलीप्लॉइडी। एक ऑरेंज है, ऑरेंज के अंदर बहुत सारा सीड है, ये क्या है, पोलीप्लॉइडी। आ गया समझ में, क्योंकि नंबर ऑफ ओवरीज बहुत ज्यादा है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ ओवरीज होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, अब वहां पर सीड का फॉर्मेशन का चांसेस होगा। तो पोलीप्लॉइडी का डेफिनेशन पूछा जा रहा है कि पोलीप्लॉइडी इज डिफाइंड एज, तो इट इज द एडिशन ऑफ वन क्रोमोसोम, सेकंड वन इट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटायर क्रोमोसोम सेट, थर्ड वन इज सब माइक्रोस्कोपिक चेंज इन डीएनए मटेरियल, एंड फोर्थ वन इज ग्रॉस स्ट्रक्चरल चेंजेस। क्या होगा पोलीप्लॉइडी का मतलब, अभी मैंने थोड़ा सा आपको हिंट भी दे दिया। पोलीप्लॉइडी में मैंने आपको अभी हिंट भी दिया कि पोलीप्लॉइडी का मतलब क्या होगा सर, तो ऑप्शंस नंबर यहां पर क्या होंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटायर क्रोमोसोम सेट, जितने भी क्रोमोसोम होंगे। ऐसा नहीं है कि ऑरेंज के एक सीड में इतना क्रोमोसोम होगा, दूसरे सीड में कम क्रोमोसोम होंगे, तीसरे सीड में ज्यादा क्रोमोसोम होंगे, चौथे सीड में बिल्कुल भी नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता है। हर एक सीड में क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी जब मल्टीप्लिकेशन चलेंगे तो उस केस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, हर ओवरीज में, या हम कह सकते हैं कि हर में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी मल्टीप्लिकेशंस ऑफ एंटायर क्रोमोसोम सेट इज नोन एज पोलीप्लॉइडी। क्लियर, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। तो क्या है जी, पोलीप्लॉइडी इज द हेरिटेबल कंडीशन, हेरिटेबल कंडीशन है, यानी कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन आएगा। हेरिडिटी मींस क्या होता है कि सिमिलरिटीज अकर्स अमंग द पेरेंट्स और देयर चाइल्ड, पेरेंट्स एंड देयर चाइल्ड, यानी पेरेंट्स और उनके चाइल्ड के बीच में जो सिमिलरिटीज आती है उसी को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। तो पोलीप्लॉइडी इज द हेरिटेबल कंडीशंस पोजेसिंग मोर देन 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2 से ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं कंप्लीट सेट, उसी को हम क्या कहते हैं जी, पोलीप्लॉइडी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए। इंपॉर्टेंट बुक है फार्मासिस्ट एग्जामिनेशंस के लिए। फार्मासिस्ट मतलब ये ईएसआईसी लेवल, यानी ईएसआईसी हो गया, एनआरएचएम हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, स्टेट फार्मासिस्ट हो गया, जिला परिषद एग्जामिनेशंस हो गया, यानी जितने भी फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशंस होते हैं, रेलवे फार्मासिस्ट हो गया आपका, आर्मीज में फार्मासिस्ट एग्जामिनेशंस हो गया, जितने भी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छी बुक्स है फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप्स। क्या है भाई बुक्स का नाम, कि फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप्स। बहुत इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है
कि आप में से हर किसी के पास ये बुक जरूर होना चाहिए। बिल्कुल भी लेट मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट अभी आ चुके हैं और आने वाले टाइम पे अभी बहुत सारी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट और आने वाले हैं। तो ये बुक्स आप सभी के पास होना चाहिए। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत अच्छी बुक्स है। इसमें सारी चीजें जो एक फार्मासिस्ट लेवल एग्जामिनेशंस पे होती है वो सारी चीजें इस बुक्स में आपको दी गई है। इस बुक्स को सर ऑर्डर कैसे करें? अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें हैं? फीचर्स तो देखो भाई, थ्योरी में फुली कलर्ड बुक है। अच्छा, कलर्ड बुक है। अभी तक हम क्या देखते आ रहे हैं कि फार्मा के जितने भी बुक्स आती है वो सबके सब क्या होती है? ब्लैक एंड व्हाइट आती है। लेकिन ये कैसी है भाई? कलर्ड बुक है। लेटेस्ट सिलेबस यानी गवर्नमेंट के जो लेटेस्ट एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, उनके सिलेबस हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, हाईलाइट किया गया है की पॉइंट्स को। यानी जो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसको हाईलाइट किया गया है। शॉर्ट एंड समराइज्ड नोट्स, बहुत शॉर्ट में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में नोट्स तैयार किए गए हैं। स्टूडेंट फ्रेंडली पैटर्न है, कवर ऑल सिलेबस, सारे सिलेबस को। सबसे अच्छी बात है कि सारे सिलेबस को कवर किया गया है। सर टोटल पेज कितने हैं? 820, 820 पेज है जी। और ISBN से अप्रूव्ड बुक है, यानी ISBN आपको नंबर भी यहां पर मिलेगा। करना क्या है? इसके अलावा एक और बुक है, ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप्स। यानी अगर हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है फार्मासिस्ट से रिलेटेड, तो उसके लिए भी हमारी एक बुक्स है, वो भी आप ले सकते हैं। उसमें आपका टोटल जो कलर्ड पेज है वो 592 है। कैसे इसको करना है? तो GDC क्लासेस ऐप पे आपको ये बुक्स अवेलेबल है। ये ऐप आपको डाउनलोड करना है और वहां से बुक को क्या करना है? परचेज करना है, पेमेंट करना है और बुक्स आपको मिल जाएंगे, आपके एड्रेस पर कुरियर हो जाएंगे। तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट है भाई, है ना, कि अगर आप फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल इस बुक्स को तो आपके पास होना चाहिए। इट शुड बी मस्ट, बिल्कुल क्लियर है ना, कि इसको तो आपके पास रहना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फार्माकोगनोसी इज एन आउट ग्रोथ ऑफ ESIC 2016 का क्वेश्चन है। ESIC एग्जामिनेशन में सर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फार्माकोगनोसी इज एन आउट ग्रोथ ऑफ, क्या है भाई? अथर्ववेद, मटेरिया मेडिका, फार्माकोपिया एंड चरक संहिता, किससे रिलेटेड है? तो फार्माकोगनोसी सर क्या है? तो सर मटेरिया मेडिका, ऑप्शंस बी। जितने भी बच्चे ऑप्शंस बी लगा रहे हैं उन सभी के आंसर क्या हैं? बिल्कुल करेक्ट हैं। यानी मटेरिया मेडिका ही यहां पर क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शंस बी यहां पर क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर होंगे। चले एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। तो क्या है जी? फार्माकोगनोसी नोन इनिशियली एज मटेरिया मेडिका, यानी पहले इनको मटेरिया मेडिका के नाम से ही जानते थे। किस नाम से जाना जाता था? मटेरिया मेडिका। may be defined as the study of crude drug obtained from the plant, यानी वो ड्रग जिनको प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, मिनरल किंगडम से ऑब्टेन करते हैं, उन ड्रग्स की स्टडी करना ही मटेरिया मेडिका कहलाता था। और वही मटेरिया मेडिका नाउअडेज फार्माकोगनोसी है। यानी पहले एंशिएंट टाइम में, पुराने जमाने में, इस फार्माकोगनोसी सब्जेक्ट को मटेरिया मेडिका के नाम से जाना जाता था। यह पॉइंट याद रखना, ESIC 16 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या है जी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अब ये ऑर्गेनाइज्ड क्या होते हैं? ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दो तरह के ड्रग होते हैं स्टूडेंट। ऑर्गेनाइज्ड मतलब जिनको ऑर्गन जैसे रूट, लीफ, स्टेम, फ्लावर, सीड, फ्रूट, इन सब से डेवलप किया गया हो या इनसे ऑब्टेन्ड किया जाता हो, यानी कि प्लांट के जो ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन से अगर ड्रग को हम ऑब्टेन्ड करते हैं तो वो हमारा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहलाता है। सिंपली समझना, कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पर। वो ड्रग जिनको हम किसी ऑर्गन से ऑब्टेन्ड करते हैं, प्लांट के किसी ऑर्गन से ऑब्टेन्ड करते हैं, उसको हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहते हैं। और अगर हम उसे ऑर्गन से ऑब्टेन्ड नहीं करते, जैसे मान के चलो लैटेक्स, जैसे मान के चलो आपका रेजिन्स, गम्स, ये सब क्या है? ये ऑर्गन्स नहीं है। इनसे अगर हम ऑब्टेन्ड करते हैं तो उस ड्रग को हम क्या कहते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। इनमें से कौन से ऑर्गेनाइज्ड ड्रग नहीं है? टर्मेरिक ऑर्गेनाइज्ड है सर, सैंडलवुड, राउल्फिया एंड ड्राइड जूस ऑफ एलॉइज, बताइए क्या नहीं है?
ऑर्गेनाइज्ड ड्रग इनमें से, तो सर यहां पर से ऑर्गेनाइज्ड ड्रग ड्राइड जूस ऑफ एलॉय, एलॉय का जूस है, हमने उसके जूस को बाहर निकाला है। तो जूस कोई ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। यही अगर हम बात करें टर्मरिक की तो वो आपका ऑर्गन्स है, सैंडलवुड लकड़ी उसका पार्ट है, ऑर्गन्स है, राउल्फिया भी हम ऑर्गन से ऑब्टेन करते हैं। जूस यहां पर क्या है जी, ऑर्गन्स नहीं है, दैट्स वाई आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो देखिए ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का मतलब है जिसको लीव्स से, फ्रूट से, बार्क से, सीड से, रूट से, फ्लावर से, राइजोम से, वुड से यानी लकड़ियों से हम जिनको ऑब्टेन करें। अनऑर्गेनाइज जैसे कि ड्राइड जूस, फैट, गम्स, रेजिन्स, वैक्स, ड्राइड लेटेक्स, इन सब से जैसे हम ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल है ड्राइड लेटेक्स का, पेपेन, ओपियम, वैक्स से हम स्पर्मेक्टी और बीसवैक्स ऑब्टेन करते हैं। गम्स है ट्रेगाकांथ, गुआरगम, अकेसिया, फैट लार्ड है, ड्राइड जूस से कीनो, एलॉयज, ये सब है। तो ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। तो समटाइम्स ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड से क्वेश्चंस आते हैं और देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन आ चुका है जो मैंने आपको दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आरआरबी 2018 में पूछा गया, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में बता रहा हूं। अ टिपिकल ऑक्सीजन ऑफ अ प्लांट व्हिच इज यूज्ड इन ग्रोइंग टिश्यू इज, टिपिकल ऑक्सीजन आपने पढ़ा होगा कि सर हमारा प्लांट बॉडी में 5 फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, फाइटो हार्मोन्स होते हैं, यानी प्लांट हार्मोन्स कहते हैं, ऑक्सीजन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, ठीक है ना। क्या क्या होते हैं, ऑक्सीजन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, ये क्या होते हैं, आपके हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनमें से टिपिकल ऑक्सीजन कौन है, टिपिकल मतलब जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं ऑक्सीजन, वो कौन से हैं। तो आपके ऑप्शन है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इसको IAA के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो इसको सर हम IAA के नाम से भी जानते हैं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड को IAA के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। नेक्स्ट है 1 नेफ्थालीन एसिटिक एसिड, थर्ड है 2,4 डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड एंड D1 इज 2,4,5 ट्राई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये आपके सामने क्या है स्टूडेंट, ऑप्शन है। तो IAA जो आपका है जी, यानी इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो होते हैं स्टूडेंट, उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, टिपिकल ऑक्सीजन कहते हैं। यानी ऑप्शन ए यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, टिपिकल आपका ऑक्सीजन से रिलेटेड है, ठीक है। तो नेचुरल ऑक्सीजन दैट इज द IAA, ये प्रिंसिपल ऑक्सीजन है, प्रिंसिपल ऑक्सीजन मतलब टिपिकल ऑक्सीजन सबसे ज्यादा यूज होते हैं। इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल है, 4 क्लोरो इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, फिनाइल एसिटिक एसिड है, ये नेचुरल ऑक्सीजन है। सिंथेटिक ऑक्सीजन में इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, 2 नेफ्थाल एसिटिक एसिड, अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड, अल्फा नेफ्थाइल एसिटामाइड, ये सारे आपके क्या है, कुछ एग्जांपल हैं। और ऑक्सीजन बेसिकली क्या करते हैं, तो ग्रोथ प्रमोटर है, ऑक्सीजन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, ये 3 ऐसे हार्मोन हैं, फाइटो हार्मोन्स प्लांट के अंदर में जो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, ग्रोथ को बढ़ाते हैं। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर होता है, इथाइलिन के पास दोनों प्रॉपर्टीज होती है। तो पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। NCL 2017 का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था। क्या पूछा, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ग्रुप बेस्ड ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर इनकरेक्ट ग्रुप पूछा गया है। कौन सा ग्रुप पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है। तो देख लेते हैं सर इसमें क्या क्या चीजें हैं, कहां पर इनकरेक्ट होने के चांसेस हैं। तो आपके सामने देखिए ऑप्शन क्या है, डिजिटैलिस, डिजिटैलिस क्या है बेटा, तो सर ये तो ग्लाइकोसाइड है। अर्गोट क्या है, तो सर ये अल्कलॉइड है। क्लोब क्या है, तो सर ये आपका टर्पिनोइड है, टर्पिनोइड है। कैरावे क्या है, तो ये आपका सर ये आपका ग्लाइकोसाइड है। क्या है भाई, ग्लाइकोसाइड है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ग्लाइकोसाइड हो गया। अब देखिए नेक्स्ट भूमिका, सर ये अल्कलॉइड है, अल्कलॉइड। एर्गोट सर अल्कलॉइड है आपका। सिनकोना सर ये भी अल्कलॉइड है। दतूरा सर ये भी अल्कलॉइड है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं पिपरमिंट, तो सर पिपरमिंट ये आपका टर्पिनोइड है ना, क्या है भाई, टर्पिनोइड है। क्लोब सर ये भी टर्पिनोइड है। यूकेलिप्टस ये भी टर्पिनोइड है। गार्लिक सर ये भी टर्पिनोइड है। डिजिटैलिस सर ये ग्लाइकोसाइड है। सेना ये भी ग्लाइकोसाइड है। कैस्केरा ये भी ग्लाइकोसाइड है। लिक्विराइस ये भी ग्लाइकोसाइड है। अब देखो ना, सेकेंड वाला पूरा अल्कलॉइड है, थर्ड पूरा टर्पिनोइड है, फोर्थ पूरा ग्लाइकोसाइड है, फर्स्ट में ग्लाइकोसाइड भी है, अल्कलॉइड भी है, टर्पिनोइड भी है, मिक्स है। फर्स्ट वाला क्या है भाई, मिक्स है।
तो मिक्स है यानी कि यही तो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये सेट नहीं है ना, ये कंप्लीट सिलेक्ट इनकरेक्ट ग्रुप, यहां पर इनकरेक्ट ग्रुप जो केमिकल क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो सर ऑप्शन ए जो है, जिसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई है, इसमें ग्लाइकोसाइड भी है, अल्कलॉइड भी है, टर्पेनॉइड है, इसलिए ये वाले ऑप्शंस क्या होंगे, करेक्ट होंगे, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर पूछा गया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, करेक्ट हो जाएगा। यहां पर कुछ क्लासिफिकेशन दी गई, जैसे ग्लाइकोसाइड में डिजिटालिस, सेना कैस्केरा लिक्वेराइस है, अल्कलॉइड में नक्स भूमिका, अर्गोट सिंकोना धतूरा है, टैनिन्स में माइरोबेलन पेल कैसोसोका है, वोलेटाइल ऑयल्स में पेपरमिंट क्लोव इक्विलिटस गार्लिक है, लिपिड में कैस्टर ऑयल बीसवैक्स लायोलिन। ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं केमिकल्स क्लासिफिकेशंस के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट यू मीन बाय बोटेनिकल आइडेंटिटी ऑफ अ मेडिसिनल प्लांट। बोटेनिकल आइडेंटिटी यानी प्लांट से रिलेटेड आइडेंटिटी से आप क्या समझते हैं किसी मेडिसिनल प्लांट का, स्पीसीज का नाम केवल यानी स्पीसीज नेम, सेकंड है जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज, वैरायटी, ऑथर एंड फैमिली, थर्ड वन इज जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज, वैरायटी, ऑथर, फैमिली एंड एक्टिव प्रिंसिपल, एंड ऑप्शन डी दैट इज द जीनस एंड स्पीसीज। अगर बोटेनिकल रिप्रेजेंटेशन की बात, आरआरबी का क्वेश्चन है जी, ये है ना, ये आपका आरआरबी का क्वेश्चंस है 2018 का, है ना। 2018 में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, कब पूछे गए हैं भाई, तो 2018 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी में, ठीक है ना। तो बोटेनिकल आइडेंटिटी का मतलब क्या है जी, तो जिसमें जीनस हो, क्योंकि बोटेनिकल जब हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर यही कहती है कि ईच नेम हैज टू नेम, फर्स्ट ईच ऑर्गेनिज्म हैज टू नेम और ईच स्पीसीज हैव टू नेम, फर्स्ट विल रिप्रेजेंट देयर स्पीसीज एंड देयर सेकंड नेम विल रिप्रेजेंट देयर जीनस। जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका, तो फर्स्ट नेम विल रिप्रेजेंट देयर जीनस एंड सेकंड नेम विल रिप्रेजेंट देयर स्पीसीज, ये होगा करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो जैसे मैंजीफेरा इंडिका या होमो सेपियंस, हम अपनी बात करें होमो सेपियंस, तो सेपियंस क्या है, स्पीसीज है, होमो क्या है, जीनस है। तो हर ड्रग का जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज, वैरायटी, ऑथर एंड फैमिली, यहां तक हम एक्टिव प्रिंसिपल को कंसीडर नहीं करते। तो ऑप्शंस बी यहां पर क्या होगा जी, करेक्ट आंसर होगा। ये है बोटेनिकल आइडेंटिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट, ऑप्शंस बी करेक्ट होगा। इसको ध्यान रखिएगा, आरआरबी में ये क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है। चलिए ठीक है सर, तो क्या है बोटेनिकल आइडेंटिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट, तो बोटेनिकल आइडेंटिटी मींस द बोटेनिकल आइडेंटिटी साइंटिफिक नेम, जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज, वैरायटी, ऑथर एंड फैमिली। ये साइंटिफिक नेम इतने सारे पॉइंट के बेस पर रखे जाते हैं, जैसे मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का है, होमो सेपियंस हमारा है, रेना टिग्रियाना फ्रॉग का है, आपका पैंथेरा टिग्रिस टाइगर का है, आपका सोलेनम मेलेंजियाना ब्रिंजल का है, ट्यूबरोसम आपका पोटैटो का है। तो ये जो नाम रखे जाते हैं साइंटिफिक नेम, जितने भी आप बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ते हो बेसिकली, वो सब इसी के बेस पे रखे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कैलस क्या है जी, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल। कैलस क्या है, ऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल, an unorganized mass of cell, an organized mass of nucleus and an organized mass of nucleus। कैलस प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। पीटीसी जो होता है प्लांट टिश्यू कल्चर, उसमें कैलस फॉर्मेशंस को किया जाता है। ये एक्चुअली आपका ऑर्गेनाइज्ड जो अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल होते हैं बेटा, क्या होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड, यानी ऑर्गन्स का पार्ट नहीं होता है, बगैर ऑर्गन्स के पार्ट को एक मास यानी कि बल्क में क्या करते हैं हम उसको लेकर के आते हैं, वही हमारा क्या होता है, कैलस होता है। ऑप्शंस बी यहां पर क्या है, करेक्ट है। जैसे यहां पर आपको एग्जांपल दिया गया, कैलस इज अनऑर्गेनाइज्ड अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का एक मास है, बल्क है, यानी एक जगह एग्रीगेट किया गया है जिसमें कोई ऑर्गेन्स नहीं है। रेफर टू एज अ कैलस प्लांट सेल कल्चर इन अ सुटेबल मीडियम डिवाइडेड टू फॉर्म अ कैलस, यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए हम कैलस का फॉर्मेशन करेंगे। ये आपका ग्रोइंग मास ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड प्लांट पैरेनकाइमा सेल है। पैरेनकाइमा जो आपके टिश्यूज होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, ये सब आपके परमानेंट टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं प्लांट बॉडीज में। उन टिश्यूज को से इनको क्या किया जाता है, लिया जाता है बेसिकली, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। एट्रोपिन बायोसिंथेसिस इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड।
यानी कि अच्छा कौन सा यहां पर अमाइनो एसिड का प्रिकर्सर पूछा जा रहा है, किसके लिए भाई, एट्रोपिन बायोसिंथेसिस। तो एट्रोपिन बायोसिंथेसिस जो होता है उसमें कौन सा अमाइनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं उनकी बायोसिंथेसिस के लिए, यानी जब एट्रोपा बेलाडोना के अंदर में एट्रोपिन की क्या हो रही होती है, बायोसिंथेसिस हो रही होती है उस प्लांट के अंदर में, तो कौन सा अमाइनो एसिड रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है ऑर्निथिन, टायरोसिन, डोपामिन और ट्रिप्टोफैन। कौन सा अमाइनो एसिड जो होंगे बेटा वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो आपको याद रखना है, आपके सामने 4 ऑप्शंस है, आंसर आपको क्लिक करना है, आंसर आपको बताना है स्टूडेंट, है ना, आंसर भी आपको यहां पर शेयर करना है। ए बी सी डी क्या होंगे, तो सर यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज ऑर्निथीन। ठीक है ना, देख लेते हैं और एग्जाम्पल इसके साथ ही साथ। तो क्या कह रहा है जी, कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ऑर्निथिन किसको करेगा, ट्रोपेन अल्कलॉइड, जैसे कि हाइजीन, मिथाइल कोजिनिन, कोकेन, हायोसिन, हायोसिमिन, एट्रोपिन, दुबोसिया एंड अगर मैं बात करूं निकोटीन, पायरिडीन में निकोटीन को, लाइसिन में आपका एनाबिसिन है और लोबेलिन है, टायरोसिन आपका पेपाबेरिन, नारसिन, बैरबेरिन, मॉर्फिन, कोडिन, थीवेन, कॉल्चिसिन, इन सब का करेगा। ट्रिप्टोफैन आपका किसका करेगा बेटा, फिजोस्टिगमिन, अर्गोमेट्रिन, अर्गोटामिन। ये आपके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है ना, कि कौन किसकी सिंथेसिस करवाएगा। ये टेबल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को आपको बहुत अच्छे से याद रखना, यहां से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे स्टूडेंट, है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस। The part of the organ or organ other than those named in the identification and descriptions of the drug, definition and description of the drug are known as, बताइए। The part of the organ or organs other than those named in the definition and description of the drug are defined as, तो जिसके नाम से यानी डिफाइंड किया जाता है वो क्या है, क्रूड फाइबर, स्वेलिंग इंडेक्स, फॉरेन इनऑर्गेनिक मैटर, फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर। जिनका नेम, डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रग के बेस पर किया गया है या उसको डिफाइंड किया जाता है, क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शंस यहां पर क्या हो जाएंगे, तो सर यहां पर ऑप्शन डी, दैट इज अ फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं वो भी फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर्स क्या होते हैं। द पार्ट ऑफ द ऑर्गन, यानी जो प्लांट का ऑर्गन है, और ऑर्गन ऑफ अदर देन दोज पार्ट ऑफ ड्रग, या वो ऑर्गन जो ड्रग के अलग हैं, mentioned in the definition and description of the drug are known as foreign organic matters. They may be insect, mold, earth material, animal excreta, etc. इन सब से इनको हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब आते हैं सर ESIC फार्मासिस्ट। अभी तक सर मुझे बड़ा मजा आ रहा है मैराथन सीरीज अटेंड करने में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 5000 क्वेश्चंस आप लोग जो सॉल्व करवाओगे उससे मेरा ESIC सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सर ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। आप जब मुझे बता रहे हो इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो क्या ऐसी चीज करें, क्या हम करें कि हमसे भी सर ये क्वेश्चन जैसे दूसरे बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वैसे मैं भी क्वेश्चन को सॉल्व करूं, जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है वैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं। तो क्या करना चाहिए सर, या तो हमारी जो ESIC का फॉर्म तो हमने फिलअप कर दिया है, लेकिन सर इसकी तैयारी कहां करें, कैसे करें, हमारे पास टाइम नहीं है, मैं जॉब में काम करता हूं सर, मैं कैसे देखूं, आप क्लास शाम में लेते हो, सुबह लेते हो, दोपहर लेते हो, उस समय हमारी क्या होती है, जॉब रहती है, तो हम क्या करें। तो वो सबका एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज द ESIC फार्मासिस्ट ऑनलाइन कोर्स, जो जीपैट डिस्कशन सेंटर यानी GDC आपके लिए लेकर के आया। खास तौर से ESIC की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट है उनके लिए मात्र 1999 यानी कि 1999 में, यानी 2000 से भी कम रुपये में, सर 1 ही रुपया तो कम है, ठीक है ना। तो 1999 में आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको 180 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगे। अगर लाइव क्लास छूट जाती है तो उसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती है, आप कभी भी उस रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं। 300 प्लस रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं, 55 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हैं, 125 प्रीवियस ईयर के MCQs हैं। इसके अलावा सर नोट्स भी मिलते हैं। क्लियर हो गया। ये आपका क्या है जी, ये क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कीजिए। इसमें आप कैसे ज्वाइन करेंगे, तो सिंपली GDC क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से आपको सारी चीजें मिलेगी। इसके अलावा कुछ कोर्स फीचर्स हैं, जैसे कि 20 टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट होंगे, 20 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट होंगे, 5 नॉन फार्मा टेस्ट होगा, 10 मॉडल पेपर होंगे। ज्वाइन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। अगर हमें और कुछ भी नहीं चाहिए सर, केवल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चाहिए, तो भी 25 रुपए में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। सर करना क्या है, तो या तो ऐप स्टोर से या तो आप
गूगल प्ले स्टोर से क्या कर सकते हैं, जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, वहीं पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैप्लॉइड कल्चर कैन बी अचीव्ड बाय कल्चरिंग। हैप्लॉइड कल्चर, हैप्लॉइड डिप्लॉइड आपको मालूम है ना, प्लॉइडी की बात हो रही है, तो हैप्लॉइड कल्चर कैन बी अचीव्ड बाय कल्चरिंग। कैसे भाई, एंथर, स्टेम, लीफ और रूट। हैप्लॉइड कल्चर को हम अचीव्ड कर सकते हैं, कैसे, तो सर इसको हम अचीव कर सकते हैं एंथर्स के थ्रू। एंथर क्या है, तो एंथर सर हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं। आपने फ्लावर्स में पढ़ा होगा, फ्लावर्स का जब आप डायग्राम पढ़े होंगे तो फ्लावर्स के डायग्राम में आपने इस टाइप से पढ़ा होगा कि ये क्या होते हैं जी, तो फ्लावर्स के डायग्राम में आपने इस टाइप से पढ़ा होगा कि क्या होते हैं, ये एंथर होते हैं। क्या होते हैं, एंथर। और क्या पढ़ा होगा, तो सर इस टाइप से आपने स्टिग्मा पढ़ा होगा। ये क्या होते हैं, स्टिग्मा होते हैं। ये ओवरी है ना, ओवरी है, ये एंथर होते हैं, इसी को हम एंथर कहते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसी एंथर में क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, जिसको माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। और इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर में क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं। क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन, जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल गैमीट्स कहते हैं बेसिकली। तो एंथर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इस प्रोसेस को देख सकते हैं, है ना। तो हैप्लॉइड कल्चर इन विट्रो है, लैब के अंदर में यूज करते हैं। तो इन विट्रो टेक्निक यूज टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड सेल हैव हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्लांट्स। द प्रोसेस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन होना, है ना, यानी कि बगैर फर्टिलाइजेशन का फ्रूट का फॉर्मेशन होना। जैसे बनानास, बनानास जो हम खाते हैं उसमें सीड नहीं होती है। सीड क्यों नहीं होती है, क्योंकि एंथर और जो आपका यानी कि जो आपका पोलन ग्रेन्स है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो मेल गैमेट्स है और फीमेल का जो एग है, इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं होता। उससे पहले ही ओवरी क्या हो जाते हैं, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, पार्थिनोकार्पी टेक्निक कहलाता है। तो पार्थिनोजेनेसिस यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, बगैर फर्टिलाइजेशन के। तो हमने एंथर को बाहर कर दिया, केवल एग उसमें रहता है। फीमेल का एग होता है लेकिन एंथर नहीं होते हैं, यानी कि उसमें पोलन ग्रेन एंटर नहीं करता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। उस टेक्निक को हम पार्थिनोकार्पिक कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अभी नाउअडेज पार्थिनोकार्पिक टेक्निक से कुकुम्बर, सीडलेस टोमेटो, सीडलेस ब्रिंजल ये डेवलप किए जा रहे हैं, ठीक है ना। यानी हम एंड्रोसियम के पार्ट को, एंड्रोसियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम हटा देते हैं, और मतलब एक तो ये आपका आर्टिफिशियल भी है यानी मैन मेड भी है, और कुछ नेचुरल है। जैसे मैंने आपको बनानास का जो एग्जांपल दिया वो क्या था, नेचुरल था, है ना। नेचुरल पार्थिनोकार्पी को वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्पेनोइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम विच बायोसिंथेटिक पाथवेज। हम टर्पेनोइड को किस पाथवे से ऑब्टेन करते हैं। आपने अलग अलग पाथवे पढ़ा होगा, एसीटेट मेलोनेट पाथवे, एसीटेट मेवालोनेट पाथवे, सिक्किमिक एसिड पाथवे, अमाइनो एसिड पाथवे। तो किस पाथवे से हम टर्पेनोइड को ऑब्टेन करते हैं, सिक्किमिक एसिड पाथवे या मेवालोनिक एसिड पाथवे या बोथ या नन ऑफ द एबव। तो सिक्किमिक एसिड पाथवे से हम फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन 3 अमाइनो एसिड को ऑब्टेन करते हैं, और कुछ भी नहीं। मेवालोनिक एसिड वो पाथवे है जिसके थ्रू हम टर्पेनोइड को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। मोनोटर्पेनोइड, सेस्क्यू टर्पेनोइड, डाई टर्पेनोइड, ट्राई टर्पेनोइड, टेट्रा टर्पेनोइड, सारे टर्पेनोइड आपको इसी पाथवे से मिलेंगे। तो ऑप्शन बी यहां पर क्या हो जाएगा जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है, तो आपने बायोसिंथेटिक पाथवे देखा होगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट का। सिक्किमिक एसिड पाथवे में आपको केवल और केवल क्या होते हैं, तो कुछ आपको एरोमेटिक अमाइनो एसिड मिलते हैं, जबकि मेवालोनिक एसिड पाथवे में आपको क्या होंगे, तो बेसिकली ये सारी चीजें देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराफिन वैक्स tinged yellow and substituted for the yellow beeswax is one of the following type of adulterations। ये किस टाइप ऑफ एडल्ट्रेशंस हैं जो पैराफिन वैक्स होते हैं। Substitutions by the substandard commercial variety, substitutions by the artificial manufactured substitutes, substitutions with the specifically similar but inferior drug, and substitutions with the exhausted drug। कौन से ऑप्शन सही होंगे। सो सर सब्स्टिट्यूशंस बाय द सब स्टैंडर्ड कमर्शियल वैरायटी जो हमारा होगा उसमें से जो मैन्युफैक्चरिंग वाली प्रॉपर्टीज होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी सब्स्टिट्यूशंस बाय द आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्स्टिट्यूट्स यहां पर करेक्ट आंसर होंगे। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो क्या कह रहा है जी, इट हैज बीन आल्सो ऑब्जर्व दैट सब्सटेंस आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड टू रिजेंबल ओरिजिन ड्रग आर यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट्स, यानी जो
रिजेंबल ड्रग होते हैं, मिलते जुलते जो ड्रग होते हैं, उनको भी यूज किए जाते हैं। जनरली दिस प्रैक्टिस इज फॉलोड फॉर मच कॉस्टलियर ड्रग, जो कॉस्टली ड्रग होते हैं उनके लिए ये ऐसे बनाए जाते हैं। पैराफिन वैक्स मेड येलो कलर्ड एंड सब्स्टिट्यूटेड फॉर द बीसवैक्स, बीसवैक्स के लिए इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये सब क्या हो गए, एडल्ट्रेंट हो गए, यानी उसके बदले वो यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मेथड ऑफ बार्क कलेक्शन वेयर इन द विच द प्लांट इज allowed to grow for a definite period and then cut off at a specific distance from the soil। यानी अगर हम बार्क कलेक्ट करते हैं, प्लांट का जो आउटर लेयर होता है, आउट ग्रोथ जो होता है, बाहर का जो लेयर होता है, जो ड्राइड पार्ट होता है जिसको हम डेट कहते हैं और जिससे रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी, है ना, कॉर्क जिसको उन्होंने बोला था। तो जो बार्क होते हैं उसको हम जो कलेक्ट करते हैं, वेयर द प्लांट इज अलाउड टू ग्रो, पहले प्लांट को ग्रो किया जाता है एंड देन डेफिनेट एक लिमिटेड टाइम तक, है ना, एंड देन कट ऑफ एट स्पेसिफिक डिस्टेंस, और एक डिस्टेंस से कट करते हैं सॉइल से, है ना। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फेलिंग, अपरूटिंग, प्रूनिंग एंड कॉपिसिंग क्या कहा जाता है। ये चारों मेथड से हम ऑब्टेन करते हैं, ये भी याद रखना, ये चारों मेथड यूज होते हैं प्लांट के बार्क को ऑब्टेन करने के लिए। और ये जो मेथड जिसकी बात की जा रही है, जहां पर प्लांट को कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है, उसके बाद सॉइल के जस्ट एबव पार्ट से उसको कट किया जाता है, दैट इज द कॉपिसिंग। इसको हम कॉपिसिंग कहते हैं जी, क्या कहते हैं, कॉपिसिंग कहते हैं। देख लेते हैं तो क्या कह रहा जी, फेलिंग का मतलब है, इन फेलिंग मेथड द ट्री इज कट एट बेस एंड बार्क इज प्लफ्ड ऑफ, बेस से ट्रीज को कट कर दिया जाता है। अप रूटिंग में हमने पूरे प्लांट को ही उखाड़ दिए रूट के साथ। कॉपिसिंग में देखिए पहले यहां पर प्लांट था, ये प्लांट को हमने अब यहां से कट कर दिया, ठीक है ना, अलग कर दिया। ये कट करना ही क्या कहलाता है, कॉपिसिंग कहलाता है। तो कॉपिसिंग मेथड में ये चीजें क्या की जाती है स्टूडेंट, अलाउ की जाती है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी प्लांट हार्मोन्स की बात हो रही है, फाइटो हार्मोन्स की बात हो रही है। और मैंने आज वाली ही क्लास में बताया था, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, यही तो आपके क्या है जी, फाइटो हार्मोन्स हैं। तो बताइए ना, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड में केवल और केवल क्या मिल रहा है सर, जिबरलिन मिल रहा है। यानी ऑप्शन बी यहां पर क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। यानी कि ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन में केवल जिबरलिन है, तो ऑप्शन बी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ग्रोथ प्रमोटर में क्या क्या है जी, तो ग्रोथ प्रमोटर में ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन और ग्रोथ इनहिबिटर में एब्सिसिक एसिड होते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ऑप्शन बी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, ये आपके हो गए। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन है और एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन को हम प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में याद रखते हैं। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विनीन अल्कलॉइड इज बायोसिंथेसाइज्ड बाय। क्विनीन अल्कलॉइड को हम किससे ऑब्टेन करते हैं, किससे बायोसिंथेसाइज करते हैं, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइल एलानिन, ऑर्निथिन। क्विनीन अल्कलॉइड, ये भी क्वेश्चन आज सॉल्व करवाया था, एक चार्ट मैंने याद करवाया था कि टायरोसिन, फिनाइल एलानिन, ऑर्निथिन और ट्रिप्टोफैन, कौन क्विनीन अल्कलॉइड को ऑब्टेन करेगा सर, यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज द ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन ही है सर जो क्विनीन को क्या करते हैं, यहां पर देखिए इस वाले ऑप्शन पे आइए, ट्रिप्टोफैन यहां पर दिया गया है। ये ट्रिप्टोफैन क्या कर रहा है, तो ट्रिप्टोफैन ही क्विनीन, क्विनिडीन, सिनकोनिन, सिनकोनिडीन, कैम्पटोथेसिन, फिजोस्टिगमिन, एर्गोमेट्रिन, एर्गोटामिन, ये जो पायरोल, इंडोल और क्विनोलिन जो डेरिवेटिव्स हैं अल्कलॉइड के, उनकी सिंथेसिस कौन करता है, ट्रिप्टोफैन करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस चार्ट को आपको ध्यान रखना है, किसकी सिंथेसिस कौन करवाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर प्रेजेंट पर स्क्वायर mm ऑफ लीफ एपिडर्मिस इज एक्सप्रेस्ड एज। एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा, एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा को जो आपके लीफ में प्रेजेंट है पर स्क्वायर mm ऑन द लीफ, इसे हम क्या कहेंगे, पैलिसेड रेशियो, विन आइसोलेट नंबर, स्टोमेटल इंडेक्स या स्टोमेटल नंबर, किस नाम से जानेंगे जी, द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट। तो सर इसको हम कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टोमेटल नंबर के नाम से इसको जानते हैं। तो क्या होता है स्टोमेटल नंबर, तो स्टोमेटल नंबर इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ द एपिडर्मिस। हर एपिडर्मिस के पर एपिडर्मिस के जो आपका पर मिलीमीटर एपिडर्मिस में जितने नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं उसको हमें स्टोमेटल नंबर कहते हैं। यहां पर दिया गया है ये स्टोमेटा प्रेजेंट है एपिडर्मिस के पर मिलीमीटर में, ठीक है ना। यही आपका क्या है जी
आपका स्टोमेटल नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ना, यहां से क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ ड्रग which contain, क्या कह रहा है जी, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ ड्रग which contain, क्या कंटेन होता है उसमें, मल्टीलेयर टिश्यूज और सेल, वेल डिफाइंड पार्टिकल विच कैन बी काउंटेड, ऑयल ग्लोबुलस एंड करेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स ऑफ इरेगुलर थिकनेस, द लेंथ ऑफ विच कैन बी मेजर्ड। तो सर लाइकोपोडियम मेथड में ना एक वेल डिफाइंड पार्टिकल चाहिए जिसको हम काउंट कर सकते हैं, यानी ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वही लाइकोपोडियम मेथड से हम उनकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, तो क्या कह रहा है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक एम्प्लॉयड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग व्हेन केमिकल एंड फिजिकल मेथड आर इम्प्लीकेबल। जब केमिकल और फिजिकल मेथड अगर इन एप्लीकेबल हो, यानी एप्लीकेबल ना हो, उस केस में हम लाइकोपोडियम स्पोर मेथड को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। द पाउडर ड्रग विद वेल डिफाइंड पार्टिकल्स विच मे बी काउंटेड, स्टार्च ग्रेन, सिंगल लेयर्ड सेल, ये सब क्या किए जाते हैं, काउंट किए जाते हैं इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मे एप्पल इज सिनोनिम्स ऑफ, अब ये सिनोनिम से क्वेश्चन आ गया। मे एप्पल किसको कहा जाता है, एर्गोट, सिनकोना, पेपावर और पोडोफाइलम। मे एप्पल किसको कहा जाता है, किसके सिनोनिम से, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। एर्गोट, सिनकोना, पेपावर, पोडोफाइलम। सर एर्गोट का तो नहीं है, सिनकोना भी नहीं है, पेपावर भी नहीं है, तो क्या है, तो सर पोडोफाइलम है। ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर है, याद रखना है, ठीक है ना। तो अर्गोट का राई अर्गोट, स्कैल, कोरंटम, ये आपके कुछ सिनोनिम्स दिए गए हैं। पेपावर का राव ओपियम, गम ओपियम, अफीम भी कहा जाता है। पोडोफाइलम को एप्पल रूट या तो मे एप्पल इनको कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ प्लांट, यानी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर्स की बात की जा रही है, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म का दो नाम होगा, ये किसने बताए थे, किस साइंटिस्ट ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिए थे। आपके सामने है जी A.W. आइसलर, जी मैंडल, ग्रीनिस एंड कोलिन, स्वीट लिनियस। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कौन से साइंटिस्ट ने दिए थे, तो सर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, लिनियस साहब ने दिए थे। तो ऑप्शंस डी यहां पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, और इसी के नाम से इनका नाम भी कैरोलस लिनियस पड़ा था फिर बाद में, है ना, ठीक है। तो आपको याद रखना है जी। डिस्कोराइड्स आपका मटेरिया मेडिका बुक्स के बारे में है, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, गैलिन, ग्लेनिकल फार्मेसी, हिपोक्रेट्स आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, अरिस्टोटल एनिमल किंगडम, थियोफ्रेस्टर प्लांट किंगडम, स्वीट लिनियस आपका बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नेमिंग दिए थे। ये कुछ साइंटिस्ट हैं और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए गए हैं, जहां से क्वेश्चंस आपके फार्मासिस्ट लेवल एग्जामिनेशंस में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन इसेंशियल इन टिश्यू कल्चर मीडियम इज, कौन सा विटामिन जो है वो प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम में इंपॉर्टेंट होता है, यानी इसेंशियल रोल प्ले करता है। पायरोडॉक्सिन, थायमीन, निकोटिनिक एसिड, आइनोसिटॉल, कौन से हैं जी, कौन से विटामिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, पायरोडॉक्सिन, थायमीन, निकोटिनिक एसिड, आइनोसिटॉल। सर यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज द थायमीन। थायमीन जो है वो प्लांट टिश्यू कल्चर्स में यूज होते हैं, याद रखेंगे, डायरेक्ट याद रखने वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। कहां पर किनका यूज है, तो ग्रोथ मीडियम में आपका जेलिंग एजेंट में आगार है, इनऑर्गेनिक में जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये इंपॉर्टेंट सेल टिश्यूज ग्रोथ में रोल प्ले करते हैं। ऑर्गेनिक सप्लीमेंट ये एनर्जी के लिए होते हैं। वाइटामिन जो है वो सेल ग्रोथ करवाते हैं। अमाइनो एसिड सेल ग्रोथ करवाते हैं, जो वो ग्लाइसिन है ग्रोथ रेगुलेटर में, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबलिन, एब्सिसिक एसिड है। तो ये कुछ नाम दिए गए, जैसे विटामिन में थायमीन जो है वो क्या करते हैं, सेल की ग्रोथ करवाते हैं। क्या करवाते हैं भाई, सेल की ग्रोथ करवाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीएच कितना होगा, ये सारे पॉइंट आपको क्या करना है, एक टेबल्स जो आपको दिया गया इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इन WHO गाइडलाइन की बात की जा रही है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइन, द बिटरनेस वैल्यू इज डिटरमाइंड ऑर्गेनोलेप्टिकली बाय कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इन WHO गाइडलाइन में द बिटरनेस वैल्यू इज डिटरमाइंड ऑर्गेनोलेप्टिकली बाय कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, किस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के कंपैरिजन के साथ, थायामीन HCl सॉल्यूशन, 5% ऑफ नीम लीव एक्सट्रैक्ट,
अमारोजेंटिन सॉल्यूशन और क्विनिन HCl सॉल्यूशन। WH गाइडलाइन जो है जी वो बिटरनेस वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए कौन से सॉल्यूशन को यूज करते हैं? ऑप्शंस डी दैट इज द क्विनिन HCl सॉल्यूशन। क्या यूज होते हैं स्टूडेंट? तो सर क्विनिन HCl सॉल्यूशन यहां पर यूज किए जाते हैं। ये आपको क्या करना है जी, याद रखना है। यानी ऑप्शन डी यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? करेक्ट आंसर हो जाएगा। द बिटरनेस प्रॉपर्टीज आपको दिया गया है। क्विनिन हाइड्रोक्लोराइड यहां पर क्या किए जाते हैं? यूज किए जाते हैं। एक बार इसको देख लेंगे, आपका इसको पढ़ करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ हार्मोन्स रिक्वायर्ड फॉर अ कैलस टू डिफरेंशिएट आर। कैलस जो फॉर्मेशन होता है प्लांट टिश्यू कल्चर में, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, डिफरेंशिएट करने का मतलब है उनको मैच्योर करने के लिए, फंक्शनल बनाने के लिए कौन सा पेयर ऑफ हार्मोन्स यूज होते हैं? इथाइलिन ऑक्सिन, ऑक्सिन साइटोकाइनिन, ऑक्सिन एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन जिबरलिन। कौन से यूज होते हैं? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, प्लांट सेल में डिफरेंशिएशन का मतलब होता है मैच्योर होना, उनमें फंक्शनल प्रॉपर्टीज आना, उसके लिए हम डिफरेंशिएशन वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पर डिफरेंशिएशन का मतलब ये है ना। तो यहाँ पर पेयर ऑफ हार्मोन्स रिक्वायर्ड होते हैं बेसिकली वो आपके ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बेसिकली यूज किए जाते हैं कैलस फॉर्मेशंस को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो यहाँ पर दिया गया है कैलस कल्चर में इट इज एन अनस्पेशलाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग मास ऑफ सेल। It produced when explant are cultured on the appropriate solid medium with the both an auxin and cytokinin in a correct condition. 2, 4, D are commonly used. During callus formation, there is some degree of de-differentiation both in morphologically and metabolism. De-differentiation का मतलब होता है maturity का loss होना, functions का loss होना। Clear? चले next questions आते हैं। एरिल, एरिल इज, एरिल क्या है जी? वाल्टी आउट ग्रोथ फ्रॉम द माइक्रोफिल, सक्लेंट ग्रोथ फ्रॉम द हाइलम कवरिंग द एंटायर सीड, आउट ग्रोथ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द माइक्रोपाइल एंड कवरिंग द सीड एंड एनलार्ज फ्यूनिकल। अब सबसे पहले इन सब का तो नाम आपको क्लियर होना चाहिए कि सर ये फ्यूनिकल क्या है, ये आपके जो सक्लेंट आपके क्या है आउट ग्रोथ में, है ना, माइक्रोपाइलर एंड क्या है। तो आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी एम्ब्रायोसैक। तो एम्ब्रायोसैक में आपने कुछ इस टाइप से पढ़ा होगा कि ये ऊपर से क्या है जी, तो ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये आपका ओवरी है। प्लांट का क्या है भाई? ये ओवरी है। आपने इस टाइप से पढ़ा होगा कि प्लांट का ओवरी है। थोड़ा सा हाँ टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, है ना। इसको चलो मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, ठीक है ना। वैसे डायग्राम पे नहीं, आपको चीजों कंसेप्ट पे आना है। तो आपने अच्छा इसके अंदर क्या होता है सर? तो इसके अंदर ओब्यूल प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? ओब्यूल्स होते हैं। अब ओब्यूल्स क्या होते हैं? अटैच होते हैं। ओब्यूल्स क्या होते हैं भाई? तो सर ओब्यूल्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं। कैसे अटैच होते हैं? तो जैसे मान लो ये ओवरी है, ओवरी से ओब्यूल अटैच है, ये प्लासेंटा है। प्लासेंटा के बाद क्या है? तो मैं ब्लू से जो बना रहा हूँ स्काई ब्लू से, ये क्या है जी? फ्यूनिकल। और उसके बाद क्या होता है सर? तो उसके बाद मैं यहाँ पर येलो से बना रहा हूँ, दैट इज द हाइलम। तीन चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होती है। क्या क्या प्रेजेंट होती है? तो सर यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका ये है प्लासेंटा, प्लासेंटा होता है जो ओवरी के नजदीक होता है। जो ये है ये आपका जी अपना फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल। और ये आपका क्या है जी? हिलम, हाइलम जिसको हम कहते हैं। इसी में आपका क्या होता है सर? तो इसके अंदर एम्ब्रायोसैक ये आपका 3 सेल है, एक एग सेल है, ये सिनर्जीड सेल होते हैं, ये भी सिनर्जीड सेल होते हैं। यहाँ पर एंटीपोडल सेल होते हैं 3, बीच में पोलर न्यूक्लियाई होता है जिसको हम सेंट्रल सेल कहते हैं। और यहीं पर इंट्यूगमेंट प्रेजेंट होते हैं, आउटर इंट्यूगमेंट, इनर इंट्यूगमेंट, ये सारी चीजें आपने पढ़ा होगा, है ना। तो वो एक एम्ब्रायोसैक का स्ट्रक्चर से रिलेटेड है जहां पर फ्यूनिकल, प्लासेंटा, हाइलम आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया गया। तो एरिल एक्चुअली क्या है? पूरे पार्ट को कवर करके रखता है। और वो एक्चुअली क्या है? तो सर ये एक्चुअली क्या है? हमारा सक्लेंट ग्रोथ फ्रॉम द हाइलम। हाइलम जो होते हैं जो नियर टू ओब्यूल्स होता है, अभी डायग्राम में मैंने बताया था कि जो ओब्यूल्स के नजदीक होते हैं वो क्या होते हैं? आपके हाइलम होते हैं, है ना। जो ओब्यूल्स के नजदीक होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं? तो वो सर वो हाइलम्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका ऑप्शंस बी जो है यानी सक्लेंट ग्रोथ फ्रॉम द हाइलम कवरिंग द एंटायर सीड, पूरे सीड को कवर करके रखता है। एरिल में देखिए द सक्लेंट ग्रोथ ऑफ द हाइलम कवरिंग द एंटायर सीड, पूरे सीड को कवर करके रखा गया है। मेज, नटमेग इसका एग्जांपल है। एरिलोड क्या होते हैं? आउट ग्रोथ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर एंड जहां से पोलन ग्रेन्स एंटर करते हैं। एरिस्टा आपका क्या है? तो स्टीप ब्रिसल लाइक अपेंडेजेस है। कैरंकल्स क्या है? तो इट इज वार्टी आउट ग्रोथ फ्रॉम द माइक्रोपाइल एंड
ये सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसको आपको क्या करना है, मीनिंग्स क्लियर करना है, मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम डज नॉट कंटेन, फ्लोएम्स में क्या प्रेजेंट नहीं होता है? फ्लोएम फाइबर होता है, सीव ट्यूब्स होते हैं, कंपेनियन सेल होते हैं, ट्रैकिड नहीं होते हैं सर। ट्रैकिड किसका पार्ट है? तो ट्रैकिड सर ये तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट में जाइलम यानी वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है। ये क्या है भाई? वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, यानी कि ये जाइलम का पार्ट है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट में ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, यहां पर तो नहीं होते हैं। फ्लोएम में क्या होता है? तो सर फ्लोएम में इस टाइप से क्या होते हैं? ये कंपेनियन सेल होते हैं, इस टाइप से ये कंपेनियन सेल है, बीच में सीव ट्यूब एलिमेंट होते हैं, ये सीव ट्यूब भी प्रेजेंट होते हैं। फ्लोएम फाइबर्स तो होगा ही, फाइबर के अलावा यहाँ पर पैरेनकाइमा भी होगा, फ्लोएम पैरेनकाइमा भी प्रेजेंट होते हैं। तो फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेनकाइमा, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब एलिमेंट। डिफरेंस क्या है कि सर सीव ट्यूब जो एलिमेंट होते हैं इनमें न्यूक्लियस अब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियस क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं, जबकि कंपेनियन सेल में क्या होते हैं? न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो जो सीव ट्यूब एलिमेंट होते हैं वो कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस से काम चलाते हैं। यही होता है ना फ्लोएम, जो फूड को कंडक्ट करता है, फूड को, मिनरल्स को क्या करता है? फूड को और फाइटो हार्मोन्स को जो कंडक्शन प्रोवाइड करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराता है, वही क्या है जी? फ्लोएम है। ट्राइकिड्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं? तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट में होते हैं, वाटर को कंडक्ट करवाते हैं। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन डी, यानी कि ट्राइकिड्स फ्लोएम में नहीं होते हैं। तो नहीं पूछा गया था कि कौन नहीं है, तो ट्राइकिड्स। तो आपके सामने देखिए, प्लांट टिश्यू कल्चर में मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट दो तरह के सेल होते हैं। परमानेंट टिश्यू में, सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा आता है, कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम आता है। मेरिस्टेमेटिक में भी आपने पढ़ा होगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ये सब टिश्यूज होते हैं। फ्लोएम में फ्लोएम पैरेनकाइमा, सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल और फ्लोएम फाइबर्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। आपके सामने ये डायग्राम्स भी दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेडली नाइट शेड लीफ इज सिनोनिम्स ऑफ डीएनएस, है ना? डीएनएस यानी डेडली नाइट शेड लीफ इज सिनोनिम्स ऑफ, किसका सिनोनिम्स है डेडली नाइट शेड? सेना, वसाका, वेलाडोना, दतुरा। डेडली नाइट शेड लीफ इज सिनोनिम्स ऑफ सेना, बसाका, बेलाडोना, दतुरा। तो सर डीएनएस, डीएनएस का सलाइन चढ़ा किसको? बैल को, बैल से हो जाएगा बेलाडोना। ऑप्शन सी। क्या बोल दिए सर आपने, कैसी ट्रिक दे दिए सर। ये सारे ट्रिक्स लाइव क्लासेस में आपको मिलेंगे, जिससे ये क्वेश्चंस इजीली क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए तो कह रहा हूं भाई कि लाइव क्लास में आपको जुड़ना चाहिए। वहां पर ये SIC की प्रिपरेशंस के लिए जो हमारी लाइव क्लासेस है, GDC क्लासेस ऐप पे अवेलेबल है 1999 में, उसको जरूर आपको लेना चाहिए। तो डेडली नाइट शेड किसका है जी? बेलाडोना का है। सेना का अलेक्जेंडर सेना, टाइनवेली सेना, फोलिया सेना है। बसाका का एडुसा, बेलाडोना का डेडली नाइट शेड है। बेनवॉल्ट है, डेथ हर्ब है, पॉइजन ब्लैक चेरी है। दतुरा का दतुरा हर्ब एंजल टेम्पेट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी फार्माकोग्नोसी का ये आखिरी क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट का, यानी फार्माकोग्नोसी का पहला आज क्लास मैराथन सीरीज है। पार्ट 5 है ओवरऑल। टोटल हम कितने कर रहे हैं? 5000 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो मैच द फॉलोइंग, स्टोमेटा से रिलेटेड है। एनोमोसाइटिक स्टोमेटा कहां होते हैं? तो अन्नू मौसी रन कर रही थी, 40 कुत्ते पीछे पड़ गए। 40 कुत्ते, 40 मतलब, तो सर 40 तो आप किसको बोलते हो? सर 40 आप डिजिटैलिस को बोलते हो। तो अनोमोसाइटिक किससे मैच हो जाएगा? डिजिटैलिस से मैच हो जाएगा। अनीस, अनीस बहुत क्रूशल था, बच्चों को डांटता था। तो अनीसोसाइटिक क्या हो जाएगा? तो सर अनीसोसाइटिक हो जाएगा आपका दतुरा। डायासाइटिक, तो डायासाइटिक क्या हो जाएगा? तो दिया, दिया कार चला रही थी, क्रॉस की, एक्सीडेंट हुआ, कल होकर के पेपर में आया, पिपरमेंट। और पैरासाइटिक, तो पारा बढ़ा था किसका भाई? रूबी का, क्योंकि पैरासाइटिक इन्फेक्शन हुआ था। डॉक्टर बोला सेको मत, सेको से हो जाएगा सेना एंड कोका। तो यहां पर बताइए क्या हो जाएगा? सर ऑप्शंस भी यहां पे करेक्ट होंगे। क्या क्या आपने सर बता दिया। ये सब निमोनिक्स है स्टूडेंट, ये स्टोमेटा को याद करने का। ऑप्शंस भी यहां पर क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जैसे आपके सामने है पैरासाइटिक, मैं आपको याद करवाता हूं कुछ एग्जांपल्स और मैं बताता हूं कि कैसे फार्माकोग्नोसी को पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर क्या है जी,
पैरासाइटिक कैसे याद करेंगे कि पारा बढ़ा, किसका पारा बढ़ा भाई, तो देख लेते हैं किसका पारा बढ़ा, तो पारा बढ़ा, ठीक है ना, किसको भाई, रूबी केसियस, रूबी नाम की एक लड़की थी, है ना, या तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। पारा बढ़ा तो डॉक्टर ने क्या बोला, सेको मत, से हो जाएगा सेना और को से हो जाएगा कोका। दिया, दिया नाम की एक लड़की थी, कार चला रही थी, कैरियोफाइलेसियस स्टोमेटा भी इसको कहते हैं, जब वो क्रॉस कर रही थी, क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा भी इसे कहते हैं, तो एक बस वाले भैया ने ठोक दिया, बस से हो जाएगा बसा का। बस कौन चला रहा था, अच्छा बस से एक्सीडेंट हुआ तो स्पेयर पार्ट टूट गया, स्परमिंट। बस कौन चला रहा था, मेन, यहां पर मेंथा भी हो जाएगा, मेंथा, मेंथा भी होगा आंसर, है ना। और कल होकर के पेपर में आया, पेपर से पेपरमेंट। अनीसोसाइटिक, अनीस बहुत ही क्रूशल था, क्रूसीफेरियस स्टोमेटा। अनइक्वल बिहेव करता था, अनइक्वल सेल्ड स्टोमेटा भी इसे कहते हैं। इसे बच्चे परेशान करते थे, कैसे परेशान करते थे, डोरबेल बजा के, बेल से हो जाएगा बेलाडोना, तो बच्चों को वो डांटता था, धतूरा। बाद में उसने विंटेज स्त्री से शादी कर लिया, विंटेज से विंका, स्त्री से स्ट्रामोनियम, और अपनी जीविका के लिए हेन यानी कि पोल्ट्री फार्म खोला। हेन बेन भी यहां पर हो जाएगा, हेन बेन, ये भी एग्जाम्पल आ जाएगा। देखिए ट्रिक से कैसे याद करें, अनोमोसाइटिक कैसे निकालेंगे, तो अन्नू मौसी, कैसे याद करेंगे, अन्नू मौसी। अन्नू मौसी क्या कर रही थी, रन कर रही थी, रननकुलेसियस है, कैसे भाई, तो मतलब अनइक्वल पैटर्न में, तो रननकुलेसियस हो जाएगा। 40 कुत्ते पीछे पड़ गए, 40 से डिजिटैलिस, कुत्ते से कुत्ता मतलब पीछे पड़ गए, तो क्या बोल रही थी, बचाओ, बचाओ से हो जाएगा बुच्चू। कौन बचाने आया, ओपी यानी ओम प्रकाश। लोग देखते रह गए, क्लोब, और उसे क्या मिला भाई, लोबेलिया, यानी कि उसे नोबेल पुरस्कार मिला, या तो वो तंबाकू खाता था ओम, तो तंबाकू से हो जाएगा लोबेलिया। एक्टिनोसाइटिक, एक्शंस की शूटिंग चल रही थी, जिसमें युवा था, जो एक्टर था वो युवा था। बियरबेरी का सिनोनिम्स है युवा हर्षी, तो एक्टर क्या था, युवा था, तो यहां पर बियरबेरी दिया गया है, ठीक है ना। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताया, ये कुछ ट्रिक्स हैं स्टूडेंट, जिस ट्रिक्स को आप फॉलो करके क्या कर सकते हैं, वहां पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। स्टोमेटा, ट्राइकोम्स, कैल्शियम ऑक्सलेट, ये सब मैं बहुत सिंपल ट्रिक से आपको क्या करवाऊंगा, याद करवाऊंगा लाइव क्लासेस में। आई थिंक आपको ये जो टोटल 30 क्वेश्चंस था फार्माकोग्नोसी का, वो इजिली आपने सॉल्व किया होगा। नहीं भी सॉल्व हुआ तो कोई परेशानी की बात नहीं है, हड़बड़ाने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। जीडीसी है आपके लिए, और हम जो आपको 5000 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज आपको जो सॉल्व करवाएंगे, बस इसको आप अटेंड करते जाइए, एक्सप्लेनेशन को समझते जाइए, एक प्रॉपर नोट्स बनाते चले जाइए, ये भी आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट होगा। तो अगली सीरीज में अगले टीचर्स आपको मिलेंगे अगले सब्जेक्ट के साथ, और जब फार्माकोग्नोसी की अगली पार्ट आएगी तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, फार्माकोग्नोसी के नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग जीडीसी एंड सपोर्टिंग जीडीसी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा अगली क्लास में हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे आएंगे। सर आपने 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 सर हम लोग यानी फ्री वालों के लिए तो कुछ बताया ही नहीं, है ना। तो फ्री वालों के लिए भी है, ESIC फार्मासिस्ट फ्री बैच है, आप जुड़ सकते हैं हमारे जीडीसी क्लासेस ऐप से, आपको फ्री में बहुत सारी चीजें मिलेगी। आपको करना क्या है, तो जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है गूगल स्टोर से या तो ऐप स्टोर से, और वहां पर आपको सबसे पहले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में आपको जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। देन बैच पे जाना है, बैच पे जाओगे तो प्लस के साइन पर एंटर करना है, प्लस के साइन पर आपसे बैच कोड पूछा जाएगा, तो ESIC स्मॉल में 2023 आपको डालना है ना। जब आप ये डालेंगे तो आपको क्या होगा जी, आप भी हमसे जुड़ जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगले क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग जीडीसी एंड सपोर्टिंग जीडीसी। थैंक यू वंस अगेन एवरीवन, थैंक यू।